कारगिल की विजय गाथा। जब दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का पराक्रम, देश के जांबाजों ने दुश्मनों को कर दिया बेदम। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान इसमें घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी गर्व महसूस करवाती हैं। चलिए जानते हैं भारतीय सेना के उन 5 जाबाज वीरों के बारे में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ और वो 13 JNK राइफल में कैप्टन थे। 6 दिसंबर 1997 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने के बाद विक्रम लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को पॉइंट 5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए और पोजीशन पर कब्जा किया और उनका अगला मिशन था 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। पाकिस्तानी सेना 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और बर्फ से ढकी चट्टानें 80 डिग्री के कोण पर तिरछी थी। 7 जुलाई की रात को उन्होंने और उनके सिपाहियों ने चढ़ाई शुरू की। उन्हें कोड नेम शेरशाह दिया गया था। दुश्मन खेमे में वह शेरशाह के नाम से मशहूर हो गए थे और एक जूनियर की मदद के लिए आगे आने पर दुश्मनों ने उन पर गोलियां चला दी। विक्रम डरे नहीं, बल्कि उन्होंने ग्रेनेड फेंककर 5 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन की एक गोली आकर सीधा विक्रम के सीने में जा लगी, जिससे वह शहीद हो गए। लेकिन उनकी बदौलत अगली सुबह तक 4875 चोटी पर भारतीय सेना ने विजय हासिल कर ली। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। विक्रम को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। जब वो शहीद हुए उस समय वो सिर्फ 24 साल के थे और उनकी बोली हुई एक लाइन काफ़ी फेमस भी है, ये दिल मांगे मोर। आपको बताते चलें कि साल 2021 में कैप्टन विक्रम बत्रा पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम शेरशाह है। अब हम बात करेंगे कैप्टन अनुज नायर की। उनका जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ। वह जाट रेजिमेंट में कैप्टन थे। आपको बताएं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वह पास आउट हुए थे और उसके बाद जून 1997 में जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनका पहला अभियान था पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। ये चोटी टाइगर हिल की पश्चिमी ओर थी और सामरिक लिहाज से बेहद ज़रूरी थी। इस पर कब्जा करना भारतीय सेना की प्रायोरिटी भी थी। अभियान की शुरुआत में ही नायर के कंपनी कमांडर जख्मी हो गए। हमलावर दस्ते को 2 भागों में बांटा गया। एक का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया और दूसरे का कैप्टन अनुज ने। कैप्टन अनुज की टीम में 7 सैनिक थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने दुश्मनों पर चौतरफा वार किया। साथ ही कैप्टन अनुज ने अकेले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 3 दुश्मन बंकर ध्वस्त किए। चौथे बंकर पर हमला करते समय दुश्मन ने उनकी तरफ रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड फेंक दी, जो उन पर सीधा जा गिरी। बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी वह बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। 7 जून को वह शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने आखिरी बंकर को भी तबाह कर दिया। 2 दिन बाद दुश्मन सेना ने फिर से चोटी पर हमला किया, जिसका जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा ने दिया। कैप्टन नायर को महावीर चक्र प्रदान किया गया। जब वह शहीद हुए उस समय उनकी उम्र 24 साल की थी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। वह 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन में कैप्टन थे। कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून 1999 को उन्होंने बटालिक सेक्टर से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने जुबा टॉप पर कब्जा किया। वहां दुश्मन
वहां दुश्मनों की गोलीबारी के बीच भी आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर पर गोली लगने के बावजूद भी दुश्मन के पहले बंकर में घुसे हेड टू हेड कॉम्बैट में 2 दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया और पहला बंकर नष्ट कर दिया। अपने घावों की परवाह किए बिना वे एक बंकर से दूसरे बंकर में हमला करते गए। उनके साथी सैनिक भी इसमें उनका पूरा सहयोग करते रहे। वह जाबाजी से अगले 22 दिन तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे, लेकिन आखिरी बंकर पर कब्जा करने तक वह पूरी तरह जख्मी हो चुके थे, जिसकी वजह से 3 जुलाई 1999 को वो शहीद हो गए। और बताया जाता है कि कैप्टन मनोज के आखिरी शब्द थे ना छोड़नू, यानी इसका मतलब है नेपाली भाषा में उन्हें मत छोड़ना। कैप्टन मनोज की शहादत यूं ही बेकार नहीं गई। उनकी इस वजह से भारतीय सैनिकों ने खालूबार पर कब्जा किया था। और आपको बताया कि इस अदम्य साहस के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र, उन्हें हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। पांडे जब शहीद हुए तो उस समय वह महज 24 साल के थे। बात करेंगे मेजर राजेश सिंह अधिकारी की, तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ और वो 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट में मेजर थे। और 11 दिसंबर 1993 को उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होकर सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान इन्फेंट्री के मेजर राजेश सिंह अधिकारी को तोलोलिंग से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 14 मई 1999 को मेजर राजेश अधिकारी ने 10 सदस्यों वाली 3 टीम को तैयार किया और पाकिस्तान के घुसपैठियों को भगाने की योजना बनाई। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। यूनिवर्सल मशीन गन के साथ उन्होंने दुश्मनों को उनकी स्थिति से कमजोर करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने तुरंत रॉकेट लॉन्चर टुकड़ी को दुश्मन की स्थिति में शामिल होने का निर्देश दिया और बिना प्रतीक्षा किए स्थिति में पहुंचे और करीब चौथाई लड़ाई में पहुंचे और करीब दुश्मन के 2 कर्मियों को मार डाला। अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से अपनी मध्यम मशीन गन टुकड़ी को आदेश दिया कि वह चट्टानी विशेषता के पीछे की स्थिति को संभाले और दुश्मन को उलझाए रखे। लड़ाई के दौरान अधिकारी गोलियों से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने सब यूनिट को निर्देशित करना जारी रखा और दूसरे दुश्मन की स्थिति पर कब्जा करके उन्हें पछाड़ दिया। तोलोलिंग में दूसरे स्थान पर भी कब्जा करते हुए पॉइंट 4590 पर भी भारत ने कब्जा कर लिया। हालांकि 30 मई 1999 को मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने दम तोड़ दिया। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा सर्वोच्च भारतीय सेना सम्मान है। जब वह शहीद हुए थे तो उस समय महज 28 साल के थे। बात करेंगे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की, तो उनका जन्म 22 मई 1963 को राजस्थान के कोटा में हुआ। वह गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन नंबर 17 यूनिट में अफसर थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से पास आउट होने के बाद 14 जून 1985 को फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा के इस तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया और इसमें शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के मिग 27L विमान के इंजन में आग लगने के बाद वह उसमें से बाहर कूदे। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा अपने विमान में दुश्मन की पोजीशन के ऊपर उड़ान भरते रहे ताकि बचाव दल को नचिकेता की लोकेशन की जानकारी देते रहे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दुश्मन कभी भी उन पर तय से हवा में वार करने वाली मिसाइल दाग सकता है और ऐसा हुआ भी। कुछ ही देर में उनके विमान पर MIM-92 स्टिंगर से वार हुआ। वे अपने विमान से बाहर कूदे। अब वायुसेना को एक नहीं 2 बचाव अभियानों को अंजाम देना था, लेकिन वायुसेना को उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिली। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर 7 मई 1999 को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और उनके पार्थिव शरीर पर कई गंभीर घावों के निशान दिखे। उन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया और जब वह शहीद हुए उस समय वह महज 36 साल के थे। देखिए किस तरह से हमने आपको वीर जाबाजों की कहानी जो है वो सुनाई और आज सभी आप लोग जानते हैं कि आज करगिल विजय दिवस है। फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।